भारत की स्ट्राइक के बाद से मुंह छुपाता घूम रहा पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसने काबुल में मीटिंग करके भारत के खिलाफ वहां माहौल बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में जो भारत के लिए गुडविल है, जो भारत का दबदबा है, उसे कम करने के लिए योजना इस बैठक में बनाई गई। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। तस्वीरें चीन के बीजिंग की हैं, जहां लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए चीन ने एक सम्मेलन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में पहुंचे और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 5 परियोजनाओं का ऐलान भी कर दिया। चीन दुनिया भर में अपनी धमक बढ़ाने का कोई मौका और रास्ता नहीं छोड़ता। उसके निशाने पर भारत की बढ़ती हैसियत भी होती है। काबुल में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान के साथ एक बैठक की है और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक ऐसा समझौता किया गया है जिससे अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता दबदबा कम हो सके। इस बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान, चीन के विशेष प्रतिनिधि यू जियाओयोंग और तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी शामिल हुए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को राजनयिक रिश्तों तक ही सीमित रखा जाए और किसी रणनीतिक या आर्थिक गतिविधि को ज्यादा अहमियत न दी जाए। हालांकि अफगानिस्तान ने इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया। चीन का पाकिस्तान पर पूरी तरह से दबदबा है और आगे वो अफगानिस्तान को भी अपने रंग में रंगना चाहता है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आर्थिक सहयोग से बढ़कर सांस्कृतिक भी रहे हैं। पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग अक्सर टीटीपी का निशाना बनते हैं और चीन को लगता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान ही सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार चीन के कर्मचारियों को बचाने में नाकाम रही है। वैसे चीन को इसी तरह का खतरा बलूच अलगाववादियों की तरफ से भी लगातार बना रहता है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में भी उनको बचाने में नाकाम रही है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के बाद से बीएलए के हमले लगातार बढ़े ही हैं। पाकिस्तान की फौज भी बलूच अलगाववादियों के निशाने पर है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 71 जगहों पर हमले किए। बीएलए का कहना है कि उसने ये हमले करके दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। बलूच अलगाववादी आज़ादी के बाद एक ऐसे देश का वादा करते हैं जिसमें सब बराबर होंगे और किसी को उनकी तरह भेदभाव और फौज का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। बलूचिस्तान की मौजूदा सरकार भी अब इसी तरह के संकेत देने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर है कशिश चौधरी की, जिनको चगाई जिले के नौशकी का सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि पहली बार बलूचिस्तान में किसी हिंदू महिला को सहायक आयुक्त बनाया गया है। क्या ये बलूचिस्तान की बदलती हवा की आहट है? बांग्लादेश से जिस शेख हसीना को भागना पड़ा, अब उनकी पार्टी पर बांग्लादेश में पाबंदी लगा दी गई है, यानी चुनाव होंगे तो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ भी नहीं सकेंगे। भारत ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन बांग्लादेश एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसे लगता है कि इनसे भारत परेशान होगा। पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश को न जाने किस दिशा में ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें ढाका की हैं। शाहबाग में जमा हुए राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने शेख हसीना की अवामी लीग पर पाबंदी के लिए जबरदस्त आंदोलन किया। आंदोलन और भी हुए और बांग्लादेश की कामचलाऊ सरकार ने अवामी लीग की हर तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। भारत ने इस पर चिंता जताई है। जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये
मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। पिछले साल के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश शांत नहीं है, उबलता ही रहता है। पाकिस्तान से अचानक मोहब्बत बढ़ने की वजह से वो भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा भी बनता जा रहा है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से लेकर छोटे नेताओं तक भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हाल ही में खालिदा जिया की देश वापसी के बाद इस तरह की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सेना से सरकार के रिश्तों को लेकर भी अफवाहें उड़ती रहती हैं। सेना के प्रमुख जनरल वकारुज्जमा 11 मई को अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा आखिरी समय में रद्द हो गया। उनके रूस दौरे के वक्त भी कई तरह की अफवाहें उड़ी थीं। सेना का कट्टरपंथी वर्ग उनके खिलाफ माना जाता है। समय समय पर तख्ता पलट की कोशिश की खबरें भी सामने आई हैं। शेख हसीना से रिश्तेदारी की वजह से वो अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दखल है। ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त आजकल सबसे व्यस्त लोगों में से एक होते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ को इस्लामाबाद लौटना पड़ा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको कपड़े बदलने का भी मौका नहीं दिया गया और वो जीन्स टी शर्ट में ही देश लौटे। क्या हुआ, कैसे हुआ, सामने आने में वक्त लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में आजकल जो भी हो रहा है उसके बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता। देश एक तरह से अराजकता के दौर में है।